हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मैथ सॉल्यूशन 1 पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो कोटकेट एसएससी सीजीएल 2024 पर चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो कोर्ट केस जो 2000 सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें जो एसएससी ने जो जितने भी क्वेश्चन थे वो सबको मार्क्स दिए थे, उससे रिलेटेड नहीं है। ये है जेएसओ से संबंधित, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में, जिसमें कट ऑफ गई थी 447, जबकि एक कैंडिडेट किसके, अनुराग पाठक वर्सेस एसएससी में अनुराग पाठक के मार्क्स कितने हैं 464.22445। देखिए इससे कितने ज्यादा मार्क्स हैं, जबकि एसएससी ने उसको फेल कर दिया। कारण क्या था कि उसमें यह बताया गया, जब आप मेंस देते हैं ना तो उसमें कंप्यूटर प्रेफरेंस टेस्ट होता है, उसमें पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहां पे जो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, उसको जब एसएससी ने पहले दिया था तब वो सही था उसका मार्क्स, लेकिन जब वो एसएससी ने दोबारा से उसकी आंसर की अपलोड की तब वो कहीं ना कहीं वो गलत हो गया और उसकी वजह से वो उसमें फेल हो गए। और फेल होने के कारण जो उसका सिलेक्शन था, जहां पर मार्क्स उसके 464 थे, जबकि उसका कट ऑफ कितना गया है 447, किसमें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था वो, तो उसको फेल कर दिया गया। अब उसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया है, किसमें, कि एक वैकेंसी अभी वैकेंट रखी जाएगी जब तक कि इस कोर्ट का मामला, माननीय कोर्ट का ये मामला सामने क्लियर नहीं हो जाता कि क्या इसका सचमुच में सिलेक्शन होना चाहिए। वो क्या डिसाइड करेंगे, वो माननीय कैट डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो मामला था वो कल आया था, और जो नितिन वाला मामला था ना वो है 5 मई को, उसकी हियरिंग 5 मई को है। अब 5 मई को कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा, देखिए आइडिया तो बिल्कुल क्लियर है कि बहुत से बच्चों को ज्वाइनिंग मिल गई है, और उनकी ज्वाइनिंग और जो बाकी जो रह गए हैं उनमें कितना डिफरेंस है और क्या हो सकता है, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि हम ये मान रहे थे कि जो 22 अप्रैल को हियरिंग थी उसमें कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट ये डिसाइड कर दे कि शायद उन बच्चों को राहत मिल जाए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एसएससी ने जब ये बताया कि ये प्रोसेस काफी समय से चल रहा है और लगातार ऐसा होता है, तो कोर्ट ने भी माना कहीं ना कहीं इन चीजों को। अब इसकी हियरिंग 5 मई को है, तो 5 मई वाला केस नहीं है, ये केस है अनुराग पाठक वर्सेस एसएससी, जो जेएसओ से संबंधित था। एक पोस्ट अब भी वैकेंट रखी गई है, किस लिए, क्योंकि ये जो क्लॉज है पहले से ही ऐड कर दिया है। अब जो पोस्ट है, अगर ये बिल्कुल सही पाया जाता है माननीय कोर्ट के द्वारा, तो उसको ये पोस्ट मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं देखें, अब जो नेक्स्ट हियरिंग है इसकी, और जो बाकी जो केसेस की, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2024 में जितने भी रिजल्ट हैं उससे रिजल्ट जो भी हैं उससे संबंधित कहीं ना कहीं काफी केस है, लेकिन एसएससी ने उनको ज्वाइनिंग दे दी। और हम ये बात नहीं कह रहे कि उनकी ज्वाइनिंग क्यों दी। अब ये ज्वाइनिंग देखें, इसका कई कारण है। जैसे यहां पे ये मामला था कंप्यूटर में फेल होने के कारण उसको जेएसओ पोस्ट के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं किया गया। अब अगर वो क्वेश्चन सही है तो उसका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उसकी कट ऑफ काफी ज्यादा है। देखें यहाँ पे 464 और ये 447 दूसरा। और अब अगर वो जो 9 और 10 क्वेश्चन थे जो गलत से 18 जनवरी और 20 जनवरी की जो शिफ्टों में, क्या अब उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, और क्या कार्रवाई होगी देखिए वो तो एक माननीय कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन कैट में जो हियरिंग थी वो हमने बताई जो कल थी। अब जो परसों हियरिंग होगी, आज 3 तारीख है, 4 और 5, तो कहीं ना कहीं अब 5 तारीख को इसका बिल्कुल ये केस का क्लियर ये हो जाएगा, क्या उनको एसएससी ने जो बताया वो सही है और माननीय कोर्ट ने भी यही माना, या फिर जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जो एसएससी की इनकी वजह से बाहर हुए उनको कुछ राहत मिलेगी, या केस को बिल्कुल रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी ये कहना कि क्या इसका ये होगा रिजल्ट, वो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए माननीय कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं 5 तारीख को, जब माननीय कोर्ट अपना निर्णय देगा। इससे संबंधित हो सकता है माननीय कोर्ट निर्णय दे, इस केस से संबंधित नहीं, उस केस से जिसमें 9 और 10 क्वेश्चन गलत थे और उसकी वजह से सभी को मार्क्स मिले। तो आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को